कोई बात नहीं ना, शीला जी ने जो काम किया है उन्हीं के ऊपर उन्होंने सांसद भी बने, वो भी हुआ। लेकिन उसके बाद अब इस ये तो सर देखो पार्टी आला कमान करेगी। मंत्री जी बोले दिखाओ जी, तो जेब में तो है नहीं, बिल दिखा दें। अभी आए थे तो ये रोड बनवाया है, और ये जो रोड बनवाए ये हमारे किसी काम के नहीं। जो बाहर जो पुल बनाए ना, ये हमारे यादव ने कोई काम नहीं किया है। पुल जो बनाए वो किसी पब्लिक के काम के नहीं। नहीं वो एक देखो जुमलेबाजी सरकार पहले भी आई और ये डुगडुगी वाली सरकार थी। हम नहीं, बहुत लोग इनके डुगडुगी के उसमें तमाशा दिखाने वाला जैसे आता ना, उसके उसमें बहकावे में आ गए थे, बहुत आए थे लोग। 10 साल कांग्रेस ने राज किया था तो सोचा था परिवर्तन करके देख लेते, वो परिवर्तन कर रहा था। कोई बात नहीं, परिवर्तन करता, लेकिन दोबारा जो है कांग्रेस को याद आ रही है लोगों को। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहें। जिस तरह दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है अपने मुद्दों के साथ, और मैंने एक इससे पहले के वीडियो में कहा था कि देवेंद्र यादव ने जो न्याय यात्रा शुरू की है दिल्ली के अंदर, इसमें पुराने कांग्रेसी भी जुड़ जुड़ के वापस आ रहे हैं। इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। पर इसी के साथ ये भी कहना लाजमी होगा मेरा कि भाई जिस तरह से पुरानी कांग्रेस थी शीला दीक्षित के समय की, क्योंकि जब भी मैं वाइट कर रहा हूं या प्रोग्राम शूट कर रहा हूं, जा भी जा रहा हूं, तो दिल्ली में शीला दीक्षित का नाम ख़त्म नहीं हो रहा है कांग्रेसियों के मुंह पर। कांग्रेसी शीला का नाम ले लेके ही मुद्दे बता रहे हैं, और किस तरह से 10 साल के अंदर दिल्ली का भंटा बहार हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से ये कांग्रेसी बताना नहीं भूल रहे हैं। पर सवाल ये है कि कांग्रेस के पास में शीला दीक्षित का चेहरा अब तो है नहीं, तो किसको लाएंगे आगे? आगे यात्रा बढ़ रही है, इसी यात्रा के जो लोग हैं वो बात कर भी रहे हैं। इसी में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मंडल अध्यक्ष हैं हासिम सलमानी साहब। हासिम साहब भी जानना ये चाह रहा था कि जिस तरह यानी कि यात्रा चल रही है और आपके बाबापुर में पहुँच चुकी कबीर नगर, और यहाँ पर आप लोगों ने स्वागत किया, काफ़ी किया। बात यह है कि यात्रा में जो चीज़ मुद्दों की बातें हो रही हैं वो सीधा आम आदमी पार्टी पर हमला हो रहा है, और भाजपा का कोई जिक्र होता दिखाई नहीं दे रहा। तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर? देखिए दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जो कमियां आम आदमी पार्टी की है वो हम बता रहे हैं लोगों से। जैसे कि गंदा पानी की इस टाइम इतनी समस्या है कि गंदा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। इन्होंने पानी के ऊपर जो है लोगों को वादा किया था कि हम साफ पानी देंगे, पानी बहुत गंदा है। ऐसे बिजली का है, बिजली का ऊपर इतने इन्होंने बहुत ही जो है भाषण दिए थे कि कहा था कि हम फ्री करेंगे। 200 यूनिट है, 200 यूनिट में भी अब जो है इतने बिल आ रहे हैं कि जो 200 यूनिट जो लोग 200 से ज़्यादा फूक रहा है उनके ऊपर वो डिवाइड कर दिया उन्होंने, वो भर रहे हैं। क्या फ्री कर दिया? उनकी दूसरी जेब से लेकर के अब उसमें गरीबों को दिया जा रहा है। लेकिन गरीबी कहाँ हो रहा है? किसी के 200 यूनिट ऐसा नहीं है कि 200 यूनिट किसी का ज़्यादा ही आते हैं, जिससे भी आते हैं। 1 यूनिट भी अगर ज़्यादा हो गया ना तो आपके 200 यूनिट वो और उस प्लस सारा लगेगा। चार्ज इतने लगा दिए। सब सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव भी कुछ दिन पीछे बीता है, और आप घटक दल बन के आम आदमी पार्टी के साथ में जोर लगा रहे थे। सुर बदल गए आप लोगों के विधानसभा चुनाव को नजदीक आते ही? नहीं, वो एक हमारा ये था कि भाई चलो ठीक है, उसमें हमारे जो कमेटी के मतलब जो हमारे दिल्ली प्रदेश कमेटी है उन्होंने बैठ के आपस में विलय कर लिया था, हो गया था। अब नहीं हो पाया, दोबारा विलय हो गया तो दोबारा हो गया, दोबारा होगा तो जबकि जब देखी जाएगी। फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि वो हमारा आम आदमी पार्टी अपने मेरी अपनी सोच है। वो भी उस टाइम भी जो हुआ था वो भी गलत हुआ था, और जब 49 दिन की सरकार हुई थी उस टाइम भी हमारी गलत फैसला था। हुआ तो कांग्रेस बच गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ बच गई थी? हम अब अपने दम पे लड़ेंगे। कांग्रेस आप जो है राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, उसका असर नहीं हो रहा था। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लोग उनसे जुड़ रहे हैं, मुद्दों पे लड़ाई हो रही है हमारी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना उनकी मेहनत। गठबंधन क्यों हुआ था? गठबंधन हो गया था उस टाइम, बात हो गई थी, कोई परेशानी वो नहीं थी। इंडियन गठबंधन तो सब में ही हुआ था उस टाइम। वर्दा देखो अब किसको चेहरा अरविंद के बाद अरविंद के मुकाबले पर किसको चेहरा लाएंगे कांग्रेस की ओर से दिल्ली में? दिल्ली की बात हो रही है तो ये तो देखो सरकार जो हमारे जो दिल्ली प्रदेश कमेटी है या वो उसके लिए तो चेहरा का वही नाम है। यादव हो सकते हैं? हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। संदीप दीक्षित जी का तो अभी देखो नहीं हो सकता। शीला जी के बेटे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं ना, शीला जी ने जो काम किया है उन्हीं के ऊपर उन्होंने सांसद भी बने, वो भी हुआ। लेकिन उसके बाद अब इस ये तो देखो पार्टी आला कमान करेगी। मैं बात करूंगा, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम है। मुस्तफ़ा साहब, जिस तरह से स्वागत किया है आप लोगों ने
दिल्ली न्याय यात्रा का, तो क्या लगता है कि ये जो यात्रा है, पुराने आप लोग सब पुराने कांग्रेसी थे और बाद में आम आदमी पार्टी में चले गए थे, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, तो क्या अब दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो क्या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होगा। आज ये जो यात्रा हो रही है ये रंग लाएगी, क्या और लाएगी? में जुड़ना है। और रही पुरानी संजीव जी, वो शीला दीक्षित चल रही थी, उन्होंने जो विकास करा अभी तक किसी ने नहीं करा। जितने भी दिल्ली में पुल बने, जितने रोड बने, जितने स्कूल बने, कॉलेज बने, शीला के हाथ के बनाए हुए थे। और शीला को छोड़ के आप भागे थे? शीला को छोड़ के नहीं भागे, शीला को तो दिए हमने। तो शीला के कांग्रेस ही है, पुराने तो कांग्रेस में ही है, सारे कांग्रेस में ही है। बाकी साहब भी चले गए थे। आप जो बताई कि पानी की समस्या ये है, बिजली की है, कि वो एक यूनिट अगर ऊपर हो गई तो पूरे देने पड़ेंगे। अच्छा। मेरे भी आए हैं, 1400 का एक आया, 1300 का एक आया, तो बिल तो आ रहे हैं। अब वो तो कहते हैं, कहने लगे मंत्री जी, बोले दिखाओ जी, तो जेब में तो है नहीं, बिल दिखा दें। अभी आए थे, तो ये रोड बनवाया है, और ये जो रोड बनवाए ये हमारे किसी काम के नहीं। जो बाहर जो पुल बनाए ना, ये हमारे यादव ने कोई काम नहीं किया है। पुल जो बनाए वो किसी पब्लिक के काम के नहीं। ये कब्रिस्तान का रोड पर पूरी पार्किंग, इधर ये पार्किंग, सब पार्किंग में गिरे हुए हैं। इलाका आपके किसके साथ जाएगा? इलाका तो कांग्रेस का गुनगारा इस टाइम। आप कांग्रेसी हो गए तो इसलिए? नहीं, मैं नहीं, ये तो मर्जी की बात है, बाकी लग रहा है। अच्छा। लगाओ चल रहा है। योगेंद्र यादव आएंगे, फिर वो बात करेंगे आप लोगों से, फिर मान जाओगे, फिर आम आदमी पार्टी? नहीं, वो एक देखो, जुमलेबाजी सरकार पहले भी आई, और ये डुगडुगी वाली सरकार थी। हम नहीं, बहुत लोग इनके डुगडुगी के उसमें तमाशा दिखाने वाला जैसा आता ना, उसके उसमें बहकावे में आ गए थे, बहुत आए थे लोग। 10 साल कांग्रेस ने राज किया था, तो सोचा था परिवर्तन करके देख लेते। वो परिवर्तन कर रहा था, कोई बात नहीं, परिवर्तन करता, लेकिन दोबारा जो है कांग्रेस को याद आ रही है लोगों की, फिर दोबारा इच्छा है कि कांग्रेस आए दिल्ली में। पर ये बात भी तो गारंटी देनी पड़ेगी कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता जैसे वापस रिपीट हो रहे हैं, आप लोग मजबूती से वोट आगे बढ़वाएंगे? बिल्कुल बढ़वाएंगे, बिल्कुल से मुद्दों पर आगे बढ़ेगा। क्या टिकट के बदले, यानी कि महिलाओं को टिकट के बदले क्या दिलवाएंगे आप? उसको फ्री करवा देंगे डीटीसी में? डीटीसी में बिल्कुल होगी, पुरुष भी फ्री? बिल्कुल होगी। चलेगी कैसे डीटीसी? डीटीसी आप कैसे फ्री है? आप कैसे चल रही है? केजरीवाल जी कैसे चलवा रहे हैं? पुरुष के टिकट पर? पुरुष के टिकट पे देखो, उस टाइम जो है सारे काम होंगे जो हम वादा करेंगे अपने उसमें पूरे कन्वर्स में करेंगे। ठेके ज्यादा खुलवाए, आप कितने ज्यादा करवाएंगे? हमने तो ठेके बंद करवाने का काम किया है। हमने ठेके हमने कबीर नगर में हमने सारे ठेके बंद करवाए। वहां पर हर 4 कदम पर ठेके वो करवाते, और एक के साथ में एक फ्री करवाए थे। केजरीवाल जी यहाँ तो कह रहा है कि एक के साथ में एक फ्री ले लो, और पंजाब में जाकर जो कह रहा है कि नशा मुक्ति वो बनाएंगे हम, पंजाब बनाएंगे। तो ये दोहरी चाल अब पब्लिक समझ चुकी है। एक हासिम साहब, एक सवाल मेरा ये है कि दिल्ली दंगे हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका पर बहुत से मुसलमानों के सवाल थे। मैंने इस पूरे इलाके को कवर किया था, और बहुत वीडियो है मेरी, कपिल मिश्रा के बयान से लेकर रागिनी तिवारी को भी मैंने दिखाया था, कितने लोग गिरफ्तार हुए, सब दिखाया मैंने। उस दंगे के बाद में क्या परिवर्तन हुआ है इस इलाके के अंदर, यहाँ के लोगों की सोच में? देखो, वो एक ऐसा हादसा था, एक ऐसा मतलब हुआ था, लोगों को मतलब उम्मीद भी नहीं थी। और जो उन्होंने मतलब यहाँ पर बीजेपी के आदमी ने, कपिल मिश्रा ने आकर के एक यहाँ बयान दिया, अगर आम आदमी पार्टी उस टाइम चाहती या मंत्री यहाँ के होने के बाद अगर वो चाहते तो उसे उठवा सकते थे। जो बयान उन्होंने दिया था, एसीपी बिल्कुल बराबर में खड़े होने के बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया कि पुलिस भी कुछ नहीं कर, डीसीपी खड़े थे, वो खड़े थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये खड़े होकर पुलिस प्रशासन के सामने ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, तो ये दंगा भड़काने की साजिश थी। बाकी यह है कि वो एक हादसा था, पब्लिक भूल चुकी है, उससे निकल चुकी है, बाहर आना चाहती है। राजनीतिक मुद्दे गरमाते रहते हैं, वो राजनीतिक में उस समय अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराया जाता था, तो क्या कांग्रेस उसको यानी कि हवा देगी इस समय आप चुनाव विधानसभा में? रखेंगे हम ये बात हम रखेंगे। ये बात जो है, देखो, जब कोरोना काल आया उससे पहले झगड़े में हमारे मंत्री और हमारे विधायक साहब कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जो झेला पब्लिक ने झेला, क्या वो हिंदू हो या मुसलमान, पब्लिक ने झेला। नेता लोग वहाँ कहीं नजर नहीं आए। उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में हमारे जो मंत्री साहब है, जो हमारे विधायक जी है गोपाल राय जी, आज तक ये दिखाई नहीं दिए। और इन लोगों ने ये और किया कि मरकज के ऊपर खड़े होकर रोज कॉन्फ्रेंस करते थे, रोज बताते थे कि आज इतने मरीज हुए, आज इतने पेशेंट आए, इतने हुए, और खड़े होकर FIR दर्ज कराई। मुसलमान भूलेंगे नहीं इस चीज़ के लिए। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर ये वो सभी मुद्दे हैं जो लगभग 5 साल और 10 साल के बीच में बीते हैं। हम लोग भाई पत्रकार हैं तो कवर करते ही हैं, हम हर चेहरे को बदलते हुए भी देखते हैं। पिछली बार जो रूप था वो अलग था, अब कुछ और है। सवाल यह है कि बिजली पानी के साथ साथ क्या दिल्ली
दंगे जो हुए थे उसमें जो गुनाहगार थे उन लोगों को सजा की बात आम आदमी पार्टी ने जैसे नहीं की, और भारतीय जनता पार्टी तो उसमें इन्वॉल्व नज़र आती थी और कहीं ना कहीं उसके नेता नज़र आए थे। पर इलाके के अंदर जब यहाँ बात की गई थी और मैं यहाँ आया था कवर करने के लिए, तो यहाँ के मुसलमानों का कहना यह था कि ज़्यादातर चेहरे बाहर के थे और दंगे की चपेट में हिंदू मुसलमान सभी थे। ये वो पूरा इलाका है, यानी कि बाबरपुर का, मौजपुर का और सारा का सारा सिर्फ बिहार भजनपुरा इलाका है, जहाँ के लोग शायद अभी भी गाहे बगाहे उस दंगे को याद करते ही हैं। और राजनीतिक मुद्दे जरूर बनते हैं जब जब चुनाव आते हैं। अब देखना आम आदमी पार्टी व कांग्रेस को भी होगा कि किस तरह अपने मुस्लिम वोटरों को लुभाती है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन सभी प्लेटफॉर्म से दूर रहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, वरना मस्जिद से दूर भी नजर आते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।